हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने बनाया है अभी एक इस समय एक इशू चल रहा है इस समय जो नेशनली तौर पे मीडिया की हाइलाइट्स में है। एंड इशू है आपका शर्मिष्ठा पनौली, एक लॉ ग्रेजुएट है जिनका अभी अरेस्ट हुआ है बिकॉज़ उन्होंने कुछ अ, मज़हब को लेके या कुछ ऐसे करके कुछ कमेंट्स उन्होंने किए थे। कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद में उनके अगेंस्ट केसेस हुए एंड देन कोलकाता पुलिस उनको गुड़गांव में अरेस्ट करने आई थी, देन वहाँ से उनको अरेस्ट करके ले गई है। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूँगा। अ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी विचार हैं ये मेरे अपने हैं, मेरी सोच है। ये गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं केवल एज़ ए इन इंडियन डेमोक्रेसी में बिकॉज़ हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, सिंपल एज़ दैट। तो बात करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया की। तो अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया ने हम सबको एक माध्यम दिया है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का, जो पहले हमारे पास नहीं हुआ करता था ऐसा कोई मीडियम या माध्यम। सोशल मीडिया ने हमें हमारे हाथ में एक ऐसा मीडियम दिया है ताकि हम अपनी बात को हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एज़ यू गेट पावर यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास में पावर तो है अपना मैसेज स्प्रेड करने का, लेकिन साथ ही आपके साथ में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिली है कि आपको उसको सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना है। और कहीं न कहीं हम शायद वो चीज़ भूल गए हैं और यह केस उसी का एक उदाहरण है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप सोशल मीडिया पे क्या शेयर करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिएक्शन भी मिलता है और अल्टीमेटली हम रिएक्शन पाने के लिए ही सोशल मीडिया पे आते हैं। मतलब मोस्टली लोगों का यही है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालूँगा, कुछ न्यूज़, कुछ वीडियो, कुछ जोक डालूँगा या डालूँगी, उसके बदले मुझे कुछ रिएक्शन मिले और मेबी उससे आपकी कुछ अर्निंग्स भी हो जाएँ, आपका एक इन्फ्लुएंसर्स का टैग आपको मिल जाए। यही मोस्टली लोगों का यही एक मोटो होता है सोशल मीडिया पे मोस्टली। कुछ लोग ऐसे ही मज़े के लिए भी आते हैं, तो इट्स जस्ट अ मिक्स्ड बैग। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, अलग-अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बात आती है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आप जो भी चीज़ परोस रहे हैं, इट्स योर डिश, राइट? आप जो भी चीज़ परोसेंगे अपने ऑडियंस के सामने, उसी हिसाब से आपको रिएक्शन भी मिलता है। आप अच्छी चीज़ परोसेंगे, अच्छा आपको मिलेगा। आप बुरी चीज़ परोसेंगे, आपको बुरा रिएक्शन भी मिल सकता है। आपकी ट्रोलिंग भी हो सकती है, आपको गाली-गलौच भी पड़ सकती हैं, आपको बैन किया जा सकता है, आपको आपकी नौकरी से निकाला जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। ऐसे कई तरह के रिपरकशंस हमने देखे हैं, जो होते हैं। तो यही केस शर्मिष्ठा पनौली का भी है। अब आप देखिए कि ये जो लड़की है, ये लॉ ग्रेजुएट है। जितना मुझे पता लगा है, ये लॉ पढ़ चुकी है या मेबी शायद लास्ट ईयर में होगी और इंटर्नशिप वगैरह कर रही है। तो हम एक चीज़ पे तो एग्री कर सकते हैं कि इस लड़की को कानून के बारे में सब पता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसको सब मालूम है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसके इंस्टा प्रोफ़ाइल पे जाके देखेंगे, जो फ़िलहाल प्राइवेट हो गया है, और पुराने अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आप पाएँगे कि इसमें ये काफ़ी एग्रेसिव रहती थी। काफ़ी गाली-गलौच करना, उल्टा-सीधा बोलना। मैंने इसके कुछ वीडियोज़ देखे और आई एम रियली सॉरी टू से, बट इतना ज़्यादा वल्गर ही बोलूँगा मैं तो इसको, बिना एक भी गाली दिए इसका कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। और आई डोंट नो ये किस तरह का थॉट प्रोसेस हो गया लोगों का। उनको लगता है कि वल्गैरिटी दिखा के या किसी कम्युनिटी को टारगेट करके या किसी के रिलीजियस बिलीफ को टारगेट करके आप क्यों मतलब लाइक्स पा जाएँगे, कुछ शेयर पा जाएँगे, हो सकता है आपको कुछ पैसा भी मिल जाए। बट अल्टीमेटली क्या होगा? किसी दिन कोई जिसको कहते हैं ना कि जो कोई ढीठ आदमी है या जिसको बोलते हैं कि दिमाग जिसका फिरा है, सर फिरा कोई आदमी है, उसकी आप हत्थे चढ़ जाएँगे, देन कोई आपके अगेंस्ट एफआईआर करा देगा। आप फिर जेल के चक्कर काटेंगे, एक लीगल फाइट में चले जाएँगे आप। तो ये सारा केस वही है। तो शर्मिष्ठा की अगर आप प्रोफ़ाइल देखेंगे, ये शुरू से इसी तरह से इसने अब्यूज़ करके, गलत चीज़ें बोल के, कम्युनिटीज़ को टारगेट करके, एंड यहाँ पर कम्युनिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम बोथ।
मुस्लिम्स जो अभी जो लास्ट इसका जो वीडियो है उसमें इसने मुस्लिम्स के जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके बारे में गलत बोला, बहुत ही गलत बोला है वो। अब आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि यह पाक जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी ये तो पाकिस्तान वालों के अगेंस्ट कुछ कर रही थी और बॉलीवुड वालों को कुछ बोल रही थी। आई एम ओके विद इट। आप पाकिस्तान वालों को बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप अब्यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉलीवुड वालों को कुछ बोलना चाहते हैं बिकॉज़ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कोई कमेंट नहीं दिया, आई एम ओके विद इट। बट आप ऐसा बोलते-बोलते कब एक महीन रेखा आप पूरी पार कर जाते हैं और आप जाके सीधा उनके प्रॉफ़ेट मोहम्मद को आप बोलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। सेम चीज़ इसने पहले हिंदुओं के देवी-देवताओं के बारे में बोला था और बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। पुराने कुछ वीडियोज़ मैंने देखे, उसमें हिंदुओं के रीति-रिवाज़ हैं, उनके बारे में इसकी बहुत अभद्र टिप्पणियाँ हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हिंदू जो हैं वो मोर और लेस हम लोग एक इंक्लूसिव अप्रोच वाले हैं, हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग माफ़ कर देते हैं। अब इस बार मेबी कोई माफ़ करने वाले नहीं थे सामने वाले। एक ऑर्गेनाइज़्ड एक पूरा कैंपेन चलाया गया और इसके अगेंस्ट प्रॉपर एफआईआर हुई है और अब ये इस लीगल केस में फँस गई है। अभी फ़िलहाल 14 दिन की रिमांड पर है। अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे एक बात बोलनी है लोगों से जो आज शर्मिष्ठा के समर्थन में खड़े हैं और जो बेवजह की बातों को इधर का उधर जोड़ रहे हैं। मैं केवल सिंपल सी बात कहता हूँ, मुझे और किसी चीज़ में जाना ही नहीं है। आप इसको हिंदू शेरनी कहिए, चाहे आप इसको देशभक्त कहिए या कुछ भी कहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने हेल्प नहीं किया इसका, बीजेपी ने हेल्प नहीं किया, ऐसे कैसे कलकत्ता की पुलिस आ गई। अब कलकत्ता की पुलिस एफआईआर हुई है, एफआईआर होने के बाद में इनके घर पे गई, शर्मिष्ठा के 2 या 3 बार गई और इनके घर पे कोई मिला नहीं। ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए। कोलकाता पुलिस ने अपने ट्विटर पे भी डाला है सारा कुछ, जो नोटिस वगैरह दिए हैं और जब वहाँ पर ये लोग नहीं मिले देन ओनली उन लोगों को कोर्ट से आदेश मिला, कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उसको गिरफ़्तार करके लाइए। अब आप एक चीज़ बताइए, पुलिस को अगर हाई कोर्ट आदेश दे रहा है तो पुलिस क्या करेगी? प्रॉपर आपके पास में अरेस्ट वारंट है कोर्ट का, आपके पास में ऑर्डर है। उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि हरियाणा पुलिस उसको गिरफ़्तार करने से रोक सकती है? हरियाणा की जो सरकार है वो उसको गिरफ़्तार करने से रोक सकती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको रोक सकती है? ऑब्वियसली नहीं रोक सकती, क्योंकि आप कानून के काम में बाधा नहीं डाल सकते ना। एक बार जब वो चलेगा, वो केस चलेगा, आज की तारीख में शर्मिष्ठा के सपोर्ट में बीजेपी वाले ही खड़े हैं। जो वेस्ट बंगाल बीजेपी है, वहाँ के सारे जो लीडर्स हैं, सारे उसके साथ में खड़े हैं, वकील भी उसको दिए हैं और भी आगे की कार्रवाई के लिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये बोलना बहुत गलत है कि जी अरेस्ट क्यों करने दिया आप लोगों ने? अरेस्ट तो होना ही था। उसने जो किया वो गलत था, अरेस्ट होना ही है। आगे आप उस लड़ाई में कैसे साथ दे सकते हैं वो बात की बात है, वो देखने वाली बात है और मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसमें शर्मिष्ठा का साथ नहीं देगी। और यह भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता उससे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी उसकी फैमिली। बट अगेन वो एक दूसरी बात है। अब कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि बीजेपी अपने समर्थकों का साथ नहीं देती, तो ऐसे कई केसेस हैं, चाहे नुपुर शर्मा का केस हो, अजीत भारती का केस हो, महाराष्ट्र में कई तरह के केसेस हुए थे, कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया था, उनके केसेस बीजेपी वालों ने लड़े हैं सारे और जब तक वो लोग जेल में थे, उनके फैमिलीज़ को बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया है। तो ये कहना कि बीजेपी सपोर्ट नहीं करती, बहुत गलत बात है। चाहे तजिंदर बग्गा का आप केस देख सकते हैं, किस तरीके से पुलिस को उसको अरेस्ट करने से रोक दिया। और भी कई तरह के केसेस हैं जहाँ पर बीजेपी ने लड़कर इन्फ्लुएंसर्स हों या कोई भी लोग हों, उनको बचाया है, उनको निकाला है वहाँ से। और जहाँ तक बात है नुपुर शर्मा की, तो आप नुपुर शर्मा के मुँह से सुन लीजिए किसी दिन। आज तक आपने सुना है नुपुर शर्मा के मुँह से कि वो किसी बीजेपी वाले को कुछ उल्टा-सीधा बोल रही है? इवन नुपुर शर्मा को मालूम है कि उनसे एक गलती हुई थी, ठीक है। क पार्टी ने डाइवर्शरी टैक्टिक यूज़ करके नुपुर शर्मा को डिफेंड ही किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई लोग कहते हैं कि नेहा राठौड़ पे तो कोई केस नहीं होता या इस बंदे पे केस नहीं होता, उस बंदे पे केस नहीं होता। मेरा केवल कहना इतना सा है कि आप किसी और पे केस नहीं होता, इसलिए आपको कुछ अब्यूज़ करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आपको ये चीज़ सोचनी है, अगर आपके पास में कोई पॉलिटिकल पावर है, आपके पास में कोई सॉलिड बैकिंग है,
या आपको लगता है कि आप बच जाएँगे, डेफ़िनेटली आप आगे जाइए, आप खुलकर अब्यूज़ कीजिए, आप कम्युनिटीज़ को उल्टा-पुल्टा बोलिए, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य इंसान हैं, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो मेरी आपको केवल यही सलाह है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। देखिए, चीज़ों को सार्वजनिक पटल पर रखने के तरीके होते हैं। आपको आप अपना जो आपका जो भी मैसेज है आप कन्वे कर सकते हैं, अच्छे शब्दों में कन्वे कर सकते थे। शर्मिष्ठा खुद एक लॉ की ग्रेजुएट है, वो एक वकील है, उसको खुद को मालूम होना चाहिए था कि पब्लिक फ़ोरम पे क्या चीज़ें बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। इसके बाद भी अगर वो ऐसी हरकत करती है, तो डेफ़िनेटली उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो उसको सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है, वो जेल जा चुकी है, 13-14 दिन की रिमांड पे भी है। आगे उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। ये भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। तो इस वीडियो में मैं केवल यही कहूँगा कि इस मामले को हम एक सबक की तरह ले सकते हैं और ये कोई पॉलिटिकल करेक्ट होने का वाली बात नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि जी आप पॉलिटिकल करेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना संदेश अच्छी भाषा में पहुँचा सकते हो और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप फँसते हो ना, उस टाइम पे आप भूल जाइए कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो अपनी लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है, किस हिसाब से चलानी है, कहाँ तक चलानी है। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो सभ्य भाषा में इतना अच्छा नैरेटिव चलाते हैं कि सामने जो उनके विरोधी हैं, उनका मुँह बंद कर देते हैं। उनसे सीखिए। अपनी बातों को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को अब्यूज़ ना करें, किसी की रिलीजियस जो आपकी भावनाएँ हैं, उनको आप हर्ट ना करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही और इस मामले को अभी देखते हैं क्या रहता है। आई होप शर्मिष्ठा जल्दी वापस निकलेंगी एंड आई होप उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की, उनको नौकरी को लेके या उनकी फैमिली को कोई किस तरह की इश्यू ना हो। पुलिस या गवर्नमेंट जो भी है उनका सपोर्ट करें इस मामले में एंड मैं तो चाहूँगा कि वो बाहर आएँ, एक वीडियो बनाएँ और खुद अपने जो भी उनसे गलतियाँ हुई उसको एक्सेप्ट करें और आगे से इन चीज़ों को ना दोहराएँ। वो एक वकील हैं, एक युवा एक लड़की हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। उनको चाहिए कि देश के अच्छे के लिए कुछ करें, समाज के अच्छे के लिए कुछ करें। नॉलेजेबल हैं, डेफ़िनेटली वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे इसको आप शेयर कर सकते हैं, इस पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक होगा, आप लिख सकते हैं सभ्य भाषा में, अच्छी भाषा में, कंस्ट्रक्टिव भाषा में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।